हरि ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महागौरे नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को और दिव्य शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। 10 महाविद्या की बातें चल रही है। आज तीसरी महाविद्या है जिसको षोडशी का नाम दिया गया है। इस भगवती षोडशी अपने गृहस्थ जीवन को अनुकूल बनाने में, शरीर को कायाकल्प करने में, बिगड़े हुए काम बनाने एवं जीवन में आध्यात्मिकता एवं भौतिकता दोनों का समन्वय करने वाली 10 महाविद्या की ये अद्भुत शक्ति के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। कई बार जीवन में एक सुखापन लगता है। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ जीवन में अधूरापन है। उस अधूरापन को अपने आप में पूर्ण करने के लिए, उस सूखे जीवन को रसमय बनाने के लिए षोडशी महाविद्या, जिसको श्री विद्या भी माना गया है। श्री विद्या एक ऐसी अद्वितीय अलौकिक शक्ति है जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की शक्ति भी षोडशी विद्या से प्राप्त होती है। षोडशी का एक अलौकिक मंत्र गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मगर यहां जो मानव जीवन है, हम गाते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। और उसी श्रृंखला में एक और कड़ी आती है कि यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का, इसका मतलब यह है कि अभी हम मानव नहीं बने हैं। यदि मानव का जन्म तो ले लिया है, मगर मानव का अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा इस कड़ी में, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, मानव का मतलब क्या है? नई नई चीज को अपने जीवन में अपनाना। मानव नई नई चीज, चैलेंजेस अपने लाइफ में आती रहती है। उस नई नई चैलेंजेस के सामने उससे निकलना, जीवन को झझूमना, नहीं तो हमारा जीवन एक पशुतल यही हो जाता है। उस जीवन में कोई विशेषता नहीं है, कोई नवीनता नहीं होती है। इसीलिए यदि मानव का मुझे जन्म मिले, और ये प्रयोग, ये विद्या वास्तव में एक षोडकलापूर्ण षोडशी, जो अपने आप में कायाकल्प रूप में 16 साल की ही दिखती है, 16 साल से ऊपर जाती ही नहीं है। भगवान शिव की अद्वितीय शक्ति, ये साधना आप गुरु के चरणों में जाकर के प्राप्त करें। मगर मैं यह छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। कोई भी विद्या, कोई भी साधना गुरु के आज्ञा बिना नहीं करे। और वो गुरु जो अपने गुरु परंपरा से इस साधना को सीखा हो, जो अपने गुरु परंपरा के माध्यम से इस साधना की विशेषता जाना है, इसकी गुह्य बातें, इसका एक
बीजोक्त मंत्र, ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने आप में जानता हुआ व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में साधना का पथ पे चलने वाला हो, वो कोई भी हो सकता है। सामान्य आदमी भी हो सकता है, एक फकीर भी हो सकता है, एक सन्यासी भी हो सकता है, एक गृहस्थी भी हो सकता है, एक आपके सामने बड़ा हुआ एक कोई भाई बहन भी हो सकती है। ये जो साधना आपके जीवन में नवीनता, मानव नवीनता, जब रिस्क लेने की क्रिया, आप बैंक के पास कुछ धंधा कर रहे हो तो बैंक के पास लाखों रुपया लेते हो तो वो रिस्क है, मगर रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नवी चीज नहीं आएगी। और रिस्क लेने के बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो उसका मतलब है कि आपके पीछे कोई दैवीय शक्ति कार्य कर रही है, आपकी नवीन शक्ति कार्य कर रही है। नहीं तो मानव जीवन सिर्फ पशु तुल्य बन जाता है ना। और ये जो साधनात्मक प्रयोग है, ये दिव्यतम प्रयोग है, कोई सामान्य प्रयोग नहीं है, जिसमें एक बार अगस्त मुनि सभी पीठों का दर्शन करने निकले, सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करने निकले और वहां देखा लंबी लंबी कतारें, कितने जीव दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, मगर कहीं ना कहीं दुखी है। उस वक्त मन में संकल्प किया अगस्त मुनि ने कि भाई मैं भगवान से पूछता हूं। उन्होंने तपस्या की, साधना की, आराधना की, और साधना आराधना करते करते भगवान विष्णु की उस आराधना से भगवान विष्णु प्रकट हुए। मुनि जी ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि ये मानव जीवन में कई जीव दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई तन से, कोई धन से, तो ऐसा कोई साधना का प्रयोग बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके माध्यम से उस दुखी जीवों को अपने आप में सहारा मिले। भगवान विष्णु ने अगस्त मुनि को छोटा सा विग्रह दिया और अपने अंश स्वरूप हयग्रीव अवतार हयग्रीव को सौंप दिया कि आगे की जो बातें हैं वो समझाएंगे। अपनी साधनात्मक पद्धति का पूर्ण विवरण किया हयग्रीव ने और षोडशी साधना का वर्णन बताया। कलयुग में मानव जीवन के लिए कई साधना, कई उपाय, कई कथा, कई व्रत साफल्यवान है, मगर ये श्री विद्या विशिष्ट साफल्यवान है। ये षोडशी विद्या विशिष्टतम चेतनावान है। वो नवीनता, मानव जीवन में नवीनता लाने की एक क्रिया है। और एक क्रिया को एक बार मैं शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि भाई ये जो है भगवती शक्ति का स्थान कहाँ कहाँ है। तो इसमें सीधा साधा बताया है कि षोडशी का प्रधान स्थान 3 है और एक उस 3 स्थान में इसका स्थान है कामगिरी, जालंधर पीठ एवं पूर्णागिरी। इस त्रिकोण में 3 स्थान है और इसके मध्य में है उड़ीसन। ये उड़ीस जो है वह अपने आप में मध्य स्थान पे बताया गया है और हमारे भारत देश के अन्य स्थान पे षोडशी शक्ति कहाँ विराजमान है, जैसे कि कामाक्षा कांचीपुर, भ्रामरी मलई, कुमारी केरल, अंबामा। जो लोग भारत के अंदर जो अंबाजी गए हैं, उस अंबाजी में महालक्ष्मी, करवीर में कालिका मालव,
ललिता प्रयाग, विंध्यवासिनी विशालक्षी काशी, मंगल चंडी गया, सुंदरी बंगाल एवं गृहेश्वरी नेपाल ये प्रमुख षोडशी के शक्तिपीठ है। और वो षोडशी के शक्तिपीठ में कई बार हम देखते हैं कि जीवन के अंदर एक छोटा सा प्रयोग मिल जाए, कई बार हम देखते हैं कि जीवन के अंदर एक छोटी सी क्रिया बन जाए। तो एक छोटा सा प्रयोग, उसमें आपको एक श्रीयंत्र लेना है। षोडशी का मैं एक अद्वितीय प्रयोग बता रहा हूं, एक श्रीयंत्र, और वो श्रीयंत्र जिसको आप गले में पहन सकते हो, जैसे कि ये मैं स्वयं इस यंत्र को धारण करता हूं। ये श्रीयंत्र चांदी निर्मित हो, ये श्रीयंत्र है अपने आप में जो है विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से जुड़ा हुआ हो, सिद्ध हो, प्रामाणिक हो। ये श्रीयंत्र कई बार बाजार में मिल जाते हैं, मगर उसकी जो लकीरें हैं, वो लकीर जो है पूर्ण रूप से इतनी शुद्ध और पवित्र रूप से नहीं बनाई जाती है, तो उसको पूर्ण रूप से देखना है। और ये श्रीयंत्र या तो अंगूठी के रूप में भी आता है, आप अंगूठी में भी पहन सकते हो। ये श्रीयंत्र आप धारण करके एक पात्र में रख लीजिए, मगर इस पात्र में रखने से पहले एक बाजट के ऊपर आप चावल के दाने, अक्षत जिसको कहते हैं, उसको ओम बना दीजिए। उसके ऊपर ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट, उसके ऊपर ये यंत्र को रख देना है। और यंत्र को आप अपने आप में 108 पुष्प की पंखुड़ियां लेनी है। 108 पुष्प की पंखुड़ियां लेकर के उसमें आपको एक एक बार मंत्र बोलना है। मंत्र है बीजोक्त मंत्र उस षोडशी का, एम क्लीम सोह। एक बार एक पुष्प की पंखुड़ियां लेनी है और यंत्र के ऊपर रख देना है, दूसरी पंखुड़ी लेनी है, दूसरी के ऊपर रख देना। इस तरह 108 बार करना है, उसमें माला की कोई जरूरत नहीं है। और ये प्रयोग आपको कम से कम 11 दिन करना है। 11 दिन करने के बाद उस यंत्र को अंगूठी के रूप में या तो गले में धारण कर लीजिए। और ये है गृहस्थ जीवन को सुखी करने के लिए, बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है उनके लिए, अपने शरीर का कायाकल्प नहीं हो रहा है, शरीर में एक फीकापन आ गया है, मुरझाती हुई चमड़ी बन गई है, तो षोडशी का ये प्रयोग कर सकते हो। और आध्यात्मिक और भौतिकता की बैलेंस, कई लोगों के पास आप देखोगे तो अधिक धन है मगर आध्यात्मिकता नहीं है, कई लोगों के पास आध्यात्मिकता है तो धन की कमी है। ये दोनों का बैलेंस, ये दोनों का जो बैलेंस है, उस चीजों को लेकर के अपने आप में उस क्रिया को लेते हुए, उस क्रिया को चलते हुए, ये 108 पुष्प की पंखुड़ी कोई भी शुक्रवार के दिन आप शुरुआत कर सकते हैं। मगर इस साधना, षोडशी साधना से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनि और संतों ने, जिन्होंने इसका रिसर्च किया और मेरे माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। हजारों लोगों के माध्यम से पहुंचता है, मगर मैं इसका एक साक्षी बन गया हूं और हमारी चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको देने की क्रिया करता हूं। ये प्रयोग, ये साधना जो कहते हैं ना, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, मानव, नई नई रचना, मानव के द्वारा बनी हुई नई नई रचना, उस रचना का अपने आप में एक अलग क्रिया बनने की क्रिया इस षोडशी साधना है। षोडशी साधना जीवन को वर प्रदान करती है,
परिवार में आनंद प्रदान करती है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता भूल गए हो तो अनुकूल रास्ते पे पहुंचाने की विद्या है। इस श्री विद्या को आपके गुरु के चरणों में बैठ करके अधिक जानकारी ले सकते हो। प्रामाणिक श्रीयंत्र जिनके पास इसका ज्ञान है वहां से आप प्राप्त करें। अगर आपको वहां कुछ सलाह की जरूरत है, आपको ऐसी विशिष्ट साधनायुक्त श्रीयंत्र की प्राप्त करने की जरूरत है तो आप हमारी संस्था का संपर्क कर सकते हो और अपनी सनातन धर्म की उस परंपरा की इस साधना और विद्या को अपना करके जीवन को पुनः बनाने की कोशिश कर सकते हो। जीवन में नवीनता आए, परिवार में सुख आए, अपना जीवन यौवन युक्त रहे। हम जब बात करें तो इस अद्वितीय शक्ति के माध्यम से, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ हम स्वयं जुड़े और ये उद्देश्य से ही मैंने एक संकल्प लिया है कि जो हमारी ऋषि मुनियों की शक्ति है, हमारे ऋषि मुनियों की साधना है, वो बड़ी गंभीर और बड़ी गहराई समंदर की तरह है। सिर्फ भक्ति योग तो जिसमें आप अपने आप में समर्पित कर देते हो, मगर साधना योग में एक रिसर्च आप बन जाओगे, एक आप खुद साइंटिस्ट बन जाओगे आध्यात्मिक जगत की। ऐसी साधना आपके जीवन में मिले, आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, नवीनता आपके जीवन में आ जाए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हुआ आपको ये षोडशी विद्या की साधना मैंने आपको गिफ्ट के रूप में दी है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।